तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। परसों रात में हमारे देश में एक बड़ी अप्रिय घटना घटी। हालांकि इसके बारे में मैंने कल आपको कहानी बताई थी, ज़्यादातर लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन एक तस्वीर वायरल हो गई जिस तस्वीर ने मेरी पूरी विचारधारा को बदल दिया। कई तरह के सवाल मैंने पुलिस महकमे पर उठाए थे, कई तरह की वो बातें मैंने बोली थी जो शायद कड़वी थी। मुझे उतना पछतावा भी नहीं कि मैंने ऐसा बोला, चूँकि गलती हुई है, 18 लोगों की जान गई है। लेकिन आज एक तस्वीर सोशल मीडिया पे सुबह से वायरल हो रही, और सबसे पहले इस तस्वीर के बारे में बात करेंगे, फिर उस बड़े हादसे के बारे में बात करेंगे जो इस देश में घट चुका है। एक तस्वीर जिसमें एक माँ अपने बच्चे को, और तस्वीर देखने के बाद बड़ा साफ पता चल रहा है कि जो बच्चे की उम्र है वह मुश्किल 1 साल के आसपास होगी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे तैनात है, कपड़ों से पता चल रहा है कि पुलिस में है। वीडियोज़ भी इसके वायरल हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे अपने 1 साल के बच्चे को बेल्ट से बांध के अपने सीने से लगाकर ये महिला बेचारी अलग अलग जगहों पे जाती है जहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, वहाँ पे जाती है। जहाँ पे ज़्यादातर लोग ट्रेनों में चढ़ने में असमर्थ है वहाँ जाते हैं, उनको चढ़ाने में मदद करती है, उनको हर संभव वो मदद करती है जिसके लिए उसकी ड्यूटी लगी है। अब ये तस्वीर जब वायरल हुई तो तमाम लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अभी 1 दिन पहले ऐसी जगहों पे एक घटना घटी है, अभी भी वो जगह काफ़ी संवेदनशील है और ऐसी जगह पे एक माँ अपने बच्चे के साथ ड्यूटी कर रही है, तो शायद ऐसा कराना जिस पुलिस वाले ने या फिर जिस आला दर्जे के अफसर ने ड्यूटी लगाई उसके लिए सही नहीं है। खैर, ये चीज़ वायरल हुई, तमाम तरह के लोगों ने अपने पक्ष रखे। अब ये जब तस्वीर वायरल होती है, इसके बाद फिर उस हादसे को लेकर क्या पुलिस महकमे को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरीके से सही होगा? क्या असल में पुलिस वाले की ही गलती थी या फिर किसी और की गलती थी? इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिनको नहीं पता उनको हादसे के बारे में एक डिटेल जानकारी देते हैं, फिर बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। दरअसल इस घटना की असल शुरुआत 15 तारीख को 6 बजे शाम को होती है। शाम का वक्त, दिन भी किस्मत देखिए कि शनिवार। अब शनिवार का दिन और अगले दिन संडे, यानी 2 दिनों की छुट्टी। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, जिनका कहीं कोई काम होता है, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है कि अगर हमको कहीं जाना है तो अगर हम मंडे से छुट्टी लेंगे तो मंडे से लेके वो 2-4 दिन जो छुट्टी होगी वो तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएगी, इधर संडे की भी एक छुट्टी मिल गई, तो ऐसे हाल में हमारा डबल फ़ायदा हो जाएगा। सैटरडे को हम आराम से काम करेंगे, सैटरडे को ही ट्रेन पर बैठ लेंगे, संडे तक जहां हमको जाना है वहां पहुंच जाएंगे, मंडे से हमारी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तो अपनी छुट्टी पूरा एंजॉय करेंगे, उसके बाद आराम से अपने काम पे यानी दिल्ली लौट आएंगे। इस वजह से रेलवे स्टेशन पे सैटरडे के दिन ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने घरों को जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। और इत्तेफाक देखिए कि इस दिन कुंभ के लिए भी जाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। सबके दिमाग में एक चीज़ थी कि अब कुंभ में भीड़ थोड़ा सा कम हुई है तो चलते हैं कुंभ नहा लेते हैं। अब जिनका टिकट था उनका तो मामला ठीक था कि चलो हमारा टिकट है, ट्रेन आएगी, हम उस पर बैठेंगे, चले जाएंगे। लेकिन कई हजार लोग ऐसे थे जिनका टिकट ही नहीं था, लेकिन वो भी तैनात थे कि हम कुंभ जाएंगे, नहाएंगे। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस काउंटर से टिकट बेचा जाता है जनरल का, 1500 टिकट पर घंटे की रफ्तार से वहां टिकट भेजा गया, और ये टिकट कम से कम 2-3 घंटों तक बेचा गया, यानी एक एक स्टेशन के एक एक प्लेटफॉर्म पे 10,000-12,000 लोगों की भीड़ थी। वीडियोज़ भी वायरल हुए जिसमें दिखाया गया कि खचाखच लोगों की भीड़ है, जमा पड़ा है पूरा मामला। सरसों फेंक दो तो शायद ज़मीन पर ना गिरे, ऊपर ही रह जाए। अब ऐसे हाल में लोगों की भीड़, सबको इंतज़ार कि हमारी ट्रेन आएगी, उस ट्रेन में हम बैठेंगे, बैठने के बाद हमको जहाँ जाना है हम जाएंगे। इंतज़ार ज़ोरों शोरों से चलता रहा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की रेलवे व्यवस्था का एक बड़ा दुखद चेहरा ये है कि कभी कोई ट्रेन टाइम पे आ ही नहीं सकती। आम जनमानस के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर 10, 15, 20 मिनट लेट हो ट्रेन तो ऐसे हाल में उसको लेट नहीं माना जाता, उसको ये कहा जाता है कि टाइम पे ही है। 1-आध घंटे तक लेट है तो उसको कहा जाता है कि चलो थोड़ी सी ही लेट हुई। लेट वाली गिनती हमारे लिए तब शुरू होती है जब 5-6 घंटे पार हो जाए। ऐसे हाल में एक ट्रेन है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। इस ट्रेन में वैसे भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। ये कहा गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 के बीच में ये ट्रेन आएगी। ज़्यादातर लोग इसी में बैठने वाले थे। अब प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 पे ये लोग इंतज़ार करते रहे। रात को लगभग 10 बजे ये ट्रेन आई थी,
लेकिन इसी बीच पता चला कि ये ट्रेन काफ़ी लेट है और रात के 1 बज जाएंगे। इस वजह से इस ट्रेन का इंतजार इन लोगों ने छोड़ा और इसी दौरान उड़ती उड़ती खबर इनके कानों में पड़ी कि एक स्पेशल ट्रेन है जो जाने वाली है प्रयागराज के लिए। अब प्रयागराज और वहाँ के लिए स्पेशल ट्रेन। अब 10,000 में से 6,000 तो ऐसे ही थे जो प्रयागराज जाना चाहते थे कुंभ नहाने। उनको लगा ये तो मौका है। दिल में जो मायूसी थी, चेहरे पे एकदम मुस्कान आ गई कि चलो एक ट्रेन मिली, उस पर बैठ के हम जाएंगे। अब सवाल ये उठा कि आखिर ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। पता चला कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे आएगी। तमाम श्रद्धालु प्लेटफॉर्म नंबर 12 के लिए रवाना होते हैं। अब प्लेटफॉर्म नंबर 13 वाले भी, प्लेटफॉर्म नंबर 14 वाले भी, 12 पे जो पहले से मौजूद थे, ये तमाम लोग पहुंच जाते हैं 12 पे। वहाँ पे इंतज़ार होता रहा। इसी दौरान किसी ने कह दिया कि ये जो ट्रेन है असल में 16 पे आएगी। अब 15 वाली भीड़, 13 वाली भीड़, 14 वाली भीड़, 12 वाली भीड़, ये तमाम भीड़ वहाँ से निकलती है। सबके दिमाग में यही था कि जैसे ट्रेन आएगी हम सबसे पहले कूद के चढ़ जाएंगे, सबसे पहले हमें सीट मिल जाएगी, नहीं तो इतनी भीड़ है हम अपनी टिकट पे भी नहीं जा सकते। ऐसे हाल में लोग भागते हैं, दौड़ते हैं और किसी का पैर फिसला, किसी का झुकाव हो गया, किसी को धक्का लग गया, जो गिरा फिर उसके ऊपर तमाम लोग चढ़ते चले गए। सबको एक हुजूम था कि आगे बढ़ो। अच्छा, जब चीख पुकार मची लोग और घबरा गए। इसी बीच इंसानों की इतनी भीड़ थी कि जो लंबा चौड़ा था उसको तो ऊपर का कुछ दिख रहा था, जिसकी हाइट कम थी वो तो बेचारा घबरा गया, सफोकेशन से गिर गया, उसकी सांस फूलने लगी, बीपी हाई लो होने लगी। ऐसे हाल में जो लोग गिर गए फिर उठ नहीं पाए। बार बार ये खबर आत्मा को कचोटने वाली निकल के सामने आई कि एक 8 साल की बच्ची वहाँ पे गिरी और उसके ऊपर कई महिलाएं, कई पुरुष, कई बुजुर्ग अपने पैरों को रखते हुए उसको रौंदते हुए आगे बढ़ गए। इसके बाद थोड़ी देर तक ये तमाम चीज़ें चलती रही। जो कमज़ोर थे वो मारे गए, जो ताकतवर थे वो मार के आगे बढ़ गए। कूली देखते हैं उसके बाद फ़ौरन हरकत में आते हैं। अच्छा, कूलियों के बारे में भी एक खबर वायरल हुई कि इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये वसूले थे उस टाइम पे कि हम आपको आपकी ट्रेन तक बैठा देंगे। बाहर से अंदर आने के लिए, भीड़ को चीर के आगे बढ़ाने के लिए, सामान रखने के लिए 2-2 हज़ार रुपये। बहरहाल इन्होंने चाहे जो वसूला, लेकिन मेन मौके पे ये खड़े हुए, भीड़ को थोड़ा बहुत शांत कराया। जो बाहर भाग सकते थे भागे। उसके बाद फिर वही हुआ जो होना था। थोड़ी देर बाद चो 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 करती एम्बुलेंस की गाड़ियाँ आती हैं, सबको लादा जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जो थोड़ा बहुत जिंदा था उसको बचाया जाता है, बाकी जो मर गया उसका पोस्टमार्टम करवा के फिर परिवार वालों के पास वो गाड़ी भेज दी गई। एम्बुलेंस में लाश को रख के भेज दिया गया। आधे घंटे बाद मीडिया वालों का हो हल्ला शुरू हुआ। व्हाट्सएप वीडियोज़ वायरल होने लगे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा कि दिल्ली के स्टेशन पे इतना बड़ा हादसा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। तो अब यहाँ पे अलग अलग पहलू हैं। सबसे पहले जो कमी निकल के सामने आई वो पुलिस की थी। क्योंकि जब 1500 टिकट पर घंटे की रफ्तार से टिकट बेचा जा रहा था, तो क्या पुलिस वालों को रेलवे द्वारा ये जानकारी नहीं दी जा सकती थी कि इतनी टिकट बेची जा रही, इतनी भीड़ है। और चूंकि ये राजधानी है, ऐसा नहीं कि किसी लोकल शहर का कोई छोटा मोटा स्टेशन है, भीड़ हो गई चलो ठीक है। ये राजधानी है, कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है, कोई टेरर एक्टिविटी भी हो सकती है। आए दिन हमारे देश पे अनेक तरह के थ्रेट होते हैं। बॉर्डर से हमारे ताल्लुकात तो ऐसे ही बड़े गड़बड़ हैं। ऐसे हाल में पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि पहले ही गेट पे सबको रोका जाए, और ऐसा नहीं कि सबको समझा के ही प्यार से रोका जाए। आप पुलिस हैं, आपके पास हथियार है, आपके हाथों में लाठी है, आप फोर्सफुली भी रोक सकते थे। आप गेट पे टिकट चेक करते या फिर पता करते कि कौन किस मिजाज का है, क्या बस घूमने के लिए निकला है, ज़बरदस्ती ट्रेन पे बैठ के कब्जा करके जाना चाहता है, WT रहेगा क्या। ऐसे हाल में आप रोकते, उनसे पूछताछ करते या फिर लाइन बनवा देते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। या फिर जब ये भगदड़ शुरू होने वाली थी, यानी जब तमाम लोग भाग रहे थे, तब अगर आप शुरू में ही खड़े हो जाते, जो गिर गया वहीं खड़े होते, सबको रोक देते, जो जहाँ था वहीं खड़ा हो जाता, तो जो गिरते उनको मामूली चोटें आती, उनको कुचला ना जाता, उनके ऊपर पैर रख के, हाथ रख के उनकी जान ना निकाल दी जाती, ये तमाम चीज़ें शायद ना होती। या फिर जो रेलवे वाले हैं, जब उनको पता था कि इतनी भीड़ है, इतना सब कुछ है,
तो आराम से 2-3 ट्रेनें अनाउंस कर देते, पहले प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देते, फिर बताते कि 2-3 घंटे बाद निकलेगी ये ट्रेन। लोगों की भीड़ आराम से धीरे धीरे जाती। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि शायद इतना बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस के ऊपर जब सवाल उठे तो पुलिस ने कहा कि भाई ये हमारा मामला नहीं है, तो रेलवे पुलिस जाने, यानी आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स। अब आरपीएफ वालों ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि पहले तो कोई हादसा ही नहीं हुआ, बस खबर है कि भगदड़ मच सकती है। धीरे धीरे क्लियर हुआ कि भगदड़ मची है। ये तमाम बातें चली रही थी। इसी दौरान एक वीडियो, एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक महिला अपने गोद में एक बच्चा लेके सेवा करती नजर आ रही। ये दिखाया जा रहा कि कैसे ये महिला तमाम मेहनतों के बावजूद अपने बच्चे को पेट पे लगा के एक बेल्ट से उसको टांग के लोगों की सेवा कर रही। आखिर पुलिस इससे ज़्यादा क्या कर सकती है। अब ये तस्वीरें जब लोगों ने देखी, भाई उनका भी कलेजा पसीजा कि यार बात तो सही है, एक महिला है, एक हाथ में छड़ी है, एक दूसरे हाथ में शायद बच्चे का दूध होगा। उस मासूम बच्चे को इस तरह से दिन भर टहलाना, रो रही है, बिटिया होगी तो रो रही है, बेटा होगा तो रो रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो महिला कैसे मैनेज करेगी। यानी पुलिस के लिए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया दिमाग में। लेकिन अब असल सवाल ये उठता है कि आखिर फिर गलती थी किसकी। तो दरअसल जो गलती थी वो जागरूकता की थी। और जागरूकता ऐसा नहीं है कि क्या आम आदमी जो मरा या फिर जिन्होंने भगदड़ मचाई उनके अंदर। जागरूकता की कमी रेलवे के अंदर भी थी, जागरूकता की कमी पुलिस वालों के अंदर भी थी। और जो आम जनमानस वहाँ तैनात था, इतनी भीड़ होने के बावजूद उसको पता था कोई ट्रेन नहीं है, महिलाएं दब के मरी हैं। कई ऐसी महिलाएं थी जिनके पास न टिकट था न कुछ था, वो बस कैसे भी लटक के कैसे भी बैठ के वहाँ से जाना चाहती थी। बड़ा सवाल ये उठता है कि आप अपने देश में अगर कोई सुविधा लेते हैं, आपके पास टिकट नहीं है तो आप रुक जाइए, आप मत जाइए। किसी जगह पे आप जा रहे हैं, अगर आपके पास जाने तक का पूरा इंतजाम सुव्यवस्थित तरीके से आपको नहीं दिख रहा, आप मत जाइए। लेकिन ज़बरदस्ती जाना ही जाना है, ज़बरदस्ती आपको पहुंचना ही पहुंचना है, इस जिद ने न जाने कितने आम जनमानस को भी परेशान किया। जैसे मेरा घर सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर के जितने हाईवे हैं सारे जाम हैं। खासकर सुल्तानपुर टू प्रयागराज का सारा हाईवे रोक दिया गया। मेरे घर के बगल से पूर्वांचल निकली है महज 500 मीटर दूरी पे। कभी कभार आपको ट्रकें और जो बाकी गाड़ियाँ होती हैं उनकी आवाज़ें आती होंगी, वहाँ पे भी बीच बीच में जाम। अब एक भाई ने कल कमेंट किया था मेरी वीडियो पे कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत बता रहे हैं। भाई मैं जस्ट बगल का हूँ, मैं देखता हूँ लोगों का जो हजूम है, सबको प्रयागराज ही जाना है, प्रयागराज में ही पहुँचना है। इतने हादसे होने के बावजूद अगर आप इतने असंवेदनशील तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जहन में ये जिद अड़ चुकी है, आप जाम में सुन रहे हैं कि जाम है। जैसे मेरे आसपास के कुछ लोग हैं, उनको क्लियर वीडियोस दिखते हैं कि भाई सुल्तानपुर से प्रयागराज इतना जाम है, लेकिन उनको जाना है, वो जाएंगे भी। 3-4 दिन बाद जब लौट के आएंगे गाली भी देंगे कि यार मारो, पूरा दिन खराब हो गया, ये हो गया। भाई आपको पहले से पता था, फिर भी आप गए, आपके पास टिकट नहीं है, फिर भी आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आप दूसरा हाल पुलिस का देखिए और सरकार और सिस्टम का देखिए। पता है कि जब एक बार भीड़ हुई, लोग इधर उधर हुए, भगदड़ मची, उस भगदड़ में न जाने कितने लोग महाकुंभ के अंदर मर गए। आज भी एक चर्चा का विषय है और आज भी इस पे सवाल ये निशान खड़े होते हैं कि आखिर मरने वालों की तादाद कितनी थी। क्या सच में 35 थी, क्या सच में 100 थी, या फिर हजारों की तादाद में थी। ये सवाल बार बार उठता है। उसके बावजूद भी जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी भीड़ मची, किसी पुलिस वाले, किसी सिस्टम या फिर किसी आला दर्जे के ऑफिसर के दिमाग में आया ही नहीं कि पहले व्यवस्थित करा दिया जाए। आप सोचिए 15-20 लोग की जान गई, कुचल के गई। इतनी भीड़ थी कि सच में अगर ट्रेन आ ही जाती, ये लोग ट्रेन तक पहुंच जाते, तो चढ़ने के चक्कर में न जाने कितने लोग धक्का देके एक दूसरे को नीचे पटरी पे गिरा देते। अगर यहाँ ये लोग बच भी जाते, फिर भी आप लिखित ले लीजिए कि उस स्टेशन पे पहुंचते तो वहाँ मारे जाते, एक दूसरे को धक्का देते, सब कुछ करते। तो पहले व्यवस्थित कर लेते पुलिस वाले। भाई अब हमारे टैक्स का पैसा खाते हैं, उससे आपको सैलरी मिलती है, किस लिए? हम कहीं नहीं समझ पा रहे, आपका डेली का वो काम है, व्यवस्थित करवाइए हमको। आम जनता बड़ी मासूम है, उसको इतना दिमाग नहीं होता कि मेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे हादसों को रोकें।
इस बात का आपको पैसा ही मिलता है। आपकी ड्यूटी ही यही है कि हमारे साथ होने वाली दुर्घटनाओं को आप रोकें। रेलवे पुलिस फोर्स क्या करेगी? रेलवे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकेगी, रेलवे में कोई चोरी ना कर पाए इसके बारे में ध्यान रखेगी। आपकी ड्यूटी है। लेकिन आपने गैर संवैधानिक काम किया। आप वहां से भाग गए। एक महिला का वीडियो, एक महिला की तस्वीर आपने वायरल की, लेकिन तब जब घटना घट गई अगले दिन, और अगले दिन भी क्या आला दर्जे का ऑफिसर वहां पे कुछ आया, कोई बड़ा ऑफिसर आया कुछ करने? बेचारी कांस्टेबल थी, उसको बता दिया कि कल से तुम्हारी ड्यूटी है। आप तब भी असंवेदनशील थे, आप अब भी असंवेदनशील हैं, क्योंकि आपके पास तब मौका था कि आप अपने हट्टे कट्टे जवानों को लगा देते। एक महिला को आपने लगा दिया जिसके पास एक तुदमुहा बच्चा है। कल को कोई धक्का दे दे, बच्चे को थोड़ा सा चोट लग जाए, कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन अब ये सवाल पूछे तो पूछें किससे? इसका जवाब कौन देगा? खैर, तो आज की ये पूरी कहानी थी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर निकल के सामने आई कि प्रयागराज का जो स्टेशन है उसको बंद कर दिया गया, ताकि अब कोई भी ट्रेन वहाँ आए ही ना और आने वाले लोग विचार ही ना करें। यानी अब आलम ऐसा हो गया है कि आम जनता कुछ सुनेगी ही नहीं और व्यवस्थाओं पे अब भरोसा ही नहीं है। इस वजह से सरकार मजबूर होगी, यही चाहते हैं कि लोग आने का ही ख्याल त्याग दे, चूँकि वो आएंगे तो हम उनकी जान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। खैर, तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी ना जाएं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।